ऐसा कभी हुआ कि आप नहीं थे? जरा प्रश्न का जवाब देना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप नहीं थे, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप नहीं होंगे। ये वक्तव्य जरा ठीक से समझ लीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नहीं होंगे। अब तुम्हारे मन में ये लग रहा होगा कि सब क्या बोल रहे हैं यार, थोड़े साल पहले तो हम नहीं थे। और थोड़े साल बाद शायद हम ना हो। लेकिन जिस उस मैं की बात तुम कर रहे हो वो शरीर है। जिस मैं की बात कर रहे हो वो शरीर है, देह है, आकार है। और जिस मैं की बात मैं कह रहा हूं वो अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व नहीं कहना, मैं ही अस्तित्व हूं। अगर आप अस्तित्व हैं, इसका मतलब आप हमेशा से हैं, क्योंकि अस्तित्व मिटता नहीं है। अस्तित्व मिटता नहीं, इसका मतलब आप हमेशा से अनादि हैं। यस। तो फिर हम डेट ऑफ बर्थ किसकी मनाते हैं? इस देह की, इस आकार की। स्रोत पहले ही से था, सोर्स पहले ही से था, अस्तित्व पहले ही से था। ये आकार एपियर हो गया उसमें, अस्तित्व में। तो डेट ऑफ बर्थ इज एक्चुअली डेट ऑफ अपियरेंस ऑफ फॉर्म। आप एसेंस तो पहले ही से है, उस एसेंस में ये फॉर्म एपियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला, आप हमेशा के लिए, अस्तित्व हमेशा के लिए होता है, अनादि है, अनंत है। इसका मतलब ना आपका प्रारंभ कहीं है और ना आपका अंत कहीं है। लेकिन हम सबने मान के रखा था कि हम शरीर हैं। ये नहीं जाना था कि हम अस्तित्व हैं। समझा नहीं था, हम मान्यता में जीते थे। हम मान्यता में जीते थे कि हम शरीर हैं, क्योंकि देह दिखाई दे रही, शरीर दिखाई दे रहा। हम दृश्यों में जी रहे थे, दृष्टा बन के नहीं जी पाए कभी। हम ऑब्जेक्ट्स में और विषय वस्तु में जी रहे थे, क्योंकि मन उसी को देख पाता, किसको? ऑब्जेक्ट को और विषय वस्तु को। लेकिन तुम सब्जेक्ट हो, मन भी तुम्हारे कारण प्रकाश में आता है। मन भी एक्टिवेट होता है जब तुम होते हो। तुम नहीं होते तो मन एक्टिवेट हो नहीं सकता। इसका अर्थ मैं हूं, यही सनातन शब्द है। जरा ठोक के कहो कि मैं हूं, बस आपका होना पर्याप्त है। इसके आगे एक वर्णन भी नहीं कहना कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कैसी हूं। वो सब संसार है। वो सारे वर्णन शरीर के, बॉडी के, आकार के। और आपका अस्तित्व निराकार है। इसलिए उसे मेरी चेतना या मेरी आत्मा नहीं कहना। ये दिग्भ्रमित स्टेटमेंट है। जब तुम मेरी आत्मा कहते हो तो मैं तुम शरीर को मान लेते हो, शरीर के रिश्ते होते हैं, तो आत्मा को रिश्तेदार बना दिया तुमने। नहीं, परमात्मा का कोई रिश्तेदार नहीं होता। चेतना का कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि वो दो है ही नहीं। तो रिश्ता कैसा? वही एक है, जो अनेक 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 रूपों में प्रकट हो रही है। तो एक सत्य, प्रथम सत्य, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सोर्स से। अभी ये स्टार्ट करते थे कहाँ से? बाहर से अंदर की तरफ। आज प्रारंभ कर रहे हैं अंदर से बाहर, स्रोत से। मूल स्रोत आप हैं।
दूसरा स्टेटमेंट, ऐसा कभी नहीं था कि आप नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नहीं होंगे। आकार नहीं हो सकते, आकार नहीं थे, आकार एपियर हुआ आप में, आकार चला जाएगा एक दिन। लेकिन आपका होना, अस्तित्व अमिट है, अनादि है, अनंत है। आप सदा से प्रेजेंस हैं, मौजूद है हमेशा। बॉडी प्रेजेंट एब्सेंट होती है, बट चेतना सदा प्रेजेंट, प्रेजेंस है। और ये नहीं कि आप इस शरीर में तो एहसास हुआ, आप तो पूरे ब्रह्मांड में, आप कहाँ नहीं जरा बताइए। आकाश में नहीं है? कहाँ पर नहीं है? अमेरिका में नहीं है? हिंदुस्तान में बैठ के क्या? आप कहाँ नहीं है? आपका टेंशन कहाँ नहीं जा सकता? आपकी अवेयरनेस कहाँ नहीं है? बादलों के पार भी है, सूर्य के पार भी है, चांद के पार भी है, पृथ्वी पर है। शरीर तो नहीं जा सकता एक सेकंड में। इसका मतलब आप अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वत्र हैं। शरीर सिर्फ यहाँ है, आप सर्वत्र हैं। इतनी महिमा आपकी और आप आंसू टपका रहे हैं। है ना कमाल की बात? इतनी महिमा आपकी और आप आंसुओं से रोए। यानी आपने विराट को 5 फुट में लेके आके खड़ा कर दिया। पहला तो ये कि ईश्वर ने आपको ये मनुष्य जन्म दिया, जहां आप समझ सकते कि मैं कौन हूं, जहां आप समझ सकते कि मैं कौन हूं। क्योंकि बाकी जीवन में चेतना इतनी इवॉल्व नहीं होती, इतनी विकसित नहीं होती कि जहां समझ आ सके उसको कि मैं कौन है, एक प्रश्न पूछ सके। सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभावना थी। इसका मतलब ईश्वर ही है इवोल्यूशनरी स्टेज में, जो अपने आप को मनुष्य के द्वारा स्वयं को महसूस करता है, प्रकृति को महसूस करता है, ब्रह्मांड को महसूस करता है। दूसरा सौभाग्य, ये जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला अद्वैत वेदांत का। नहीं तो आप क्या ऑब्जेक्ट में अटके थे? मन केंद्र था और संसार ऑब्जेक्ट था आपका। लोग, रिश्ते, नाते, लेना देना, धन, यही तो था, इन्हीं में तो डील कर रहे थे। और वहीं परमात्मा को ढूंढ रहे थे, कहीं हिमालय पे, कहीं नदी के किनारे, कहीं पहाड़ों पे, कहीं आश्रम में। क्योंकि माइंड तो हमेशा विषय वस्तुओं को ढूंढता, ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता ना। तो परमात्मा भी उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ढूंढने वाला स्रोत बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से हमेशा। तो परमात्मा को भी उसने छोटा कर दिया, तुम्हें भी छोटा कर दिया, 5 फुट का कर दिया। और परमात्मा को तुमसे भी कहीं और बाहर भटकाने के लिए छोड़ दिया। गंगा किनारे मिलेगा, हिमालय पे मिलेगा। अद्वैत वेदांत ने कहा कि नहीं, स्रोत तो मन से पहले है, शरीर से पहले है, ये सब बाद में आए। प्रूफ इसका क्या है? तो रोज 24 घंटे में साबित हो जाता है कि तुम चेतना हो, क्योंकि तुम 24 घंटे रहते हो। मैं हूं का भाव कब नहीं होता, जरा बताना। शरीर नहीं रहता, मन नहीं रहता, मैं हूं सदा रहता। सिर्फ सोते में चूंकि वाणी नहीं होती, इसलिए तुम कह नहीं सकते। लेकिन जब वाणी जागती, उससे पहले चेतना जाग जाती, तब जगत जागता है। पहले चेतना जागती, फिर तुम्हारा शरीर जागता है। वही चेतना
मन शरीर होकर संसार में फैल जाती है थोड़ी ही देर में, इंस्टेंटली। क्योंकि वही प्रेजेंट थी सारे टाइम। एब्सेंट कौन हुआ था? संसार एब्सेंट हुआ, बॉडी एब्सेंट हुई, माइंड एब्सेंट हुआ। यू वर नेवर एब्सेंट। आप जरा संसार की सत्ता समझिए। 24 घंटे जो स्थिर नहीं रह सकता, तो अटल कैसे हो सकता संसार? वो खंडित हो जाता है, खंड खंड में जीता है। दिन में कुछ और बन के, रात को कुछ और बन के, और गहरी नींद में पूरा समाज गायब हो जाके खंडित हो गया। लेकिन तुम अखंड हो। लॉजिक कहाँ काम करता है? तर्क कहाँ काम करता है? तर्क की उपयोगिता कहाँ है? तुम्हारे मन, शरीर और संसार के बीच में। क्योंकि तर्क का केंद्र मन है, चतुराई का केंद्र मन है, चालाकी का केंद्र मन है, स्वार्थ का केंद्र मन है। तो अपने स्वार्थ को प्रकट करने के लिए वो तर्क गढ़ लेता, हर तरह के तर्क गढ़ लेता। वो गलत करेगा तो भी सही गढ़ लेगा। आप अपने जिंदगी का अनुभव करिए, आपसे गलती होती थी। इस तरह से आप अपनी गलती को भी सही में मोड़ देते थे। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है ये तर्क बुद्धि इसलिए नहीं चलेगी, ये मन के आगे काम करती है। विवेक मन के पीछे है, और तुम्हें पीछे जाना स्रोत की तरफ, तो मन है दीवाल, और इसके पीछे ये तर्क बुद्धि जा नहीं सकती, क्योंकि अदृश्य सत्ता आ जाती। सिर्फ विवेक अदृश्य में जा सकता है। मन हमेशा दृश्य में जाता है, आकार में जाता है, भाषा में जाता है, लेकिन विवेक, अच्छा तो विवेक क्या तय करता? विवेक तय करता सत्य असत्य। सत्य नहीं समझ देना, सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य का अर्थ ट्रू और ट्रुथ। सत्य का अर्थ इसेंस, सार। सार और छिलका होता ना, इलायची में जैसे अंदर दाने निकलते, अंदर जो दाना है वो सार है, और जो छिलका है वो रूप है, आकार है, फॉर्म है। तो सार तत्व उसके इलायची दाने हैं, खुशबू उसकी आती है, स्वाद उसका होता है। शरीर तो छिलका है। शरीर क्या है? छिलका है। एसेंस चेतना है। तुम छिलके के स्वाद में अगर इतने खुश हो जाते हो, तो सोचो एसेंस का स्वाद मिलेगा तो कितने खुश हो जाओ। कितने, तभी तो उसको सच्चिदानंद कहते हैं कि ये स्वाद तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन वो चूंकि अस्तित्व है, ना आता है ना जाता है, इसलिए वो हमेशा रहता है। इसलिए तीन जो चीजें हम बताते हैं हमेशा रहते हैं। तृप्ति, तुष्टि, शांति हमेशा रहती, क्योंकि अस्तित्व से लगी है, बाहर से नहीं आती। शरीर कभी तृप्त हो नहीं सकता, मन कभी तृप्त हो नहीं सकता, संसार तृप्त कर नहीं सकता। और तुम तृप्ति ढूंढ रहे हो कहाँ? संसार में। संसार हमें तृप्त कर देगा, वस्तु हमें तृप्त कर देंगी, रिश्ते हमें तृप्त कर देंगे, पैसा हमें तृप्त कर देगा, लोग हमें तृप्त कर देंगे, समाज, रिश्ते, कोई तृप्त नहीं कर सकता तुम्हें। क्योंकि तृप्ति, तुष्टि और शांति ये गुण है चैतन्य के अस्तित्व के। वो इनबिल्ट है। इसलिए शांति कभी बाहर से मिलती नहीं। शोरगुल कम हो जाना शांति नहीं है। तुम पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हो, पीस ऑफ माइंड नहीं है। द रियल पीस इज एब्सेंस ऑफ माइंड। इसलिए तृप्ति, तुष्टि, शांति ये गुण है चेतना के। सत्य, चित, आनंद ये गुण है चेतना के। आनंद बाहर कैसे मिलेगा? बाहर जो मिलता है प्लेजर है, जो आता है चला जाता है, और वो प्लेजर आता है और पेन देके जाता है। आता है तब प्लेजर होता है, जाता है तब पेन देके जाता है।
लेकिन जो आनंद है वो सदा रहता है ना, आता है ना जाता। इसीलिए तो अस्तित्व के गुण तुम में समाये, लेकिन तुमने तो छोटी छोटी चीजों को पकड़ लिया। तुम भूल गए थे, या तुम्हें मालूम नहीं था, या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं था, या तुमने जो पढ़ा वो समझ नहीं पाए, जो जाना वो समझ नहीं पाए, या तुम्हें जो मिले उन्होंने उसी तरह से कहा। सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। तो विवेक क्या कहता है? सत्य और असत में भेद क्या है? मन कहता है अच्छे बुरे में भेद क्या है, पाप पुण्य में भेद क्या है, हार जीत में भेद क्या है, ये मन के हिस्से हैं। लेकिन जो विवेक है वो कहता नहीं, क्या क्षणिक है, क्या क्षणभंगुर, और क्या सदा के लिए, क्या चल है क्या अचल है, क्या परिवर्तनशील है क्या अपरिवर्तनीय है, क्या नित्य है क्या अनित्य है। विवेक बुद्धि उधर बनी उसके लिए है, अच्छे बुरे पाप पुण्य के लिए नहीं बनी। ये तो मन की भाषा है, ये तो संसार की भाषा है। तो विवेक कहता है जो सदा के लिए है, जो नित्य है, शाश्वत है, अटल है, अचल है, तुम वही हो। तुम वो क्यों हो जाते हो जो पल पल बदलता है? शरीर पल पल बदलता है, मन पल पल बदलता है, विचार पल पल बदलते हैं, और तथाकथित तुम्हारा मैं भी पल पल बदलता है। कभी मैं चैन से होता, कभी बेचैन हो जाता, कभी अच्छा लगता, कभी तुम्हें बुरा लगने लगता है, कभी तुम अपसेट होते हो, कभी तुम सेटअप करते हो। लेकिन जब तुम अपसेट होते हो, तभी भी तुम चेतना के लेवल पे अपसेट नहीं होते। याद रखना, उस अपसेट को जानने वाले होते हो। याद रखना आज के बाद से, अपसेट शरीर हो सकता है, अपसेट मन हो सकता है, चेतना कभी अपसेट होती नहीं, अस्तित्व कभी अपसेट होता नहीं। और जब मैंने आज कहा तुम अस्तित्व हो, तो तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं। कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी सुख दुख हो जाए, कुछ भी मिलना बिछड़ना हो जाए, ये सब संसार के नाटक हैं। ऑब्जेक्टिव जगत के, मन की दीवार के आगे के खेल हैं ये। और चेतना मन की दीवार के पीछे है। वहां तक मृत्यु भी पहुंचती नहीं तो अपसेट कहां से पहुंचेगा, डिस्टरबेंस कहां से पहुंचेगा। इसीलिए उसे अद्वैत कहा है। दो नहीं है, अनोखी है वो। जो अटल हमेशा है वो एक ही चीज रह सकती, दो चीजें अटल नहीं रह सकती। सब मिला के एक ही अटलता है, निश्चलता है, नित्य है, हर जगह है, सर्वत्र है, सदा से है, समय से परे है। तुम तो समय के प्रोडक्ट हो, काल के प्रोडक्ट हो। काल आएगा शरीर ले जाएगा, काल आएगा मन को ले जाएगा, मौत को ले जाएगा। काल ने जन्म दिया, काल मौत दे देगा। लेकिन चेतना काल के परे है, कालातीत। मृत्यु से, इस काल के परे इसलिए मृत्यु से परे है। इसलिए मैंने कहा तुम ये कह सकते हो मैं हूं, बस। आगे कोई वर्णन नहीं, इसके आगे सब झूठ होगा। तुम जो भी बोलोगे सब झूठ होगा। और मैं हूं ये एकदम अटल सत्य है। अब देखो तुम्हें कितनी हिम्मत देता है। कोई भी परिस्थिति हो तुम अंदर से कहो मैं हूं ना, बस इतना बहुत है। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, सुख दुख आएंगे और चले जाएंगे। मैं हूं कभी जाता नहीं, मैं हूं कभी जाता नहीं। जैसे नैन्सी कभी उदास होती है, ये कहती बच्चों का ये वो, मैं कहती हूँ मैं हूं ना। मैं उसको बोलती हूँ मैं हूं हाँ, ना, क्यों करती हो? तो जैसे तुम्हारी मौजूदगी से उसे आश्वासन मिलता है ना, इसी चेतना की मौजूदगी से सब कोई बड़ा आश्वासन हो नहीं सकता कि तुम हो। न तुम मिट सकते, न तुम मर सकते। तुम पहले भी थे, तुम अभी भी हो, तुम शरीर चला जाएगा तब भी रहोगे। तुमसे बड़ी स्थिरता कहीं नहीं है, नित्यता कहीं नहीं है। तुमसे बड़ा सत्य सार कुछ भी नहीं है, बाकी सब असार है।
तुम छिलकों को रियल समझते हो और सार को तुम भूले पड़े थे। बस सुबह सबसे पहले कहो मैं हूं ना, इतना पर्याप्त है। दिन की जो भी मुसीबत आएगी देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। मृत्यु भी आएगी तो उसे भी हम देख लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, क्योंकि वो दृश्य है तुम्हारे लिए मृत्यु। जिसके लिए मृत्यु दृश्य हो गई, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम शाश्वत हो, तुम क्षणभंगुर नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कौन सी जगह तुम अभी अवेयरनेस बताओ जहां तुम नहीं हो। तुम तारों के पार भी हो, तुम सूरज के पार भी हो, तुम चांद के पार भी हो, तुम सर्वत्र हो, ग्लोब के हर हिस्से में हो। जहां अटेंशन जा सकता है वहां तुम हो, और अटेंशन सब जगह जाता है। सबसे बड़ा वरदान है कि तुम हो। सबसे बड़ा उपहार है कि तुम हो। ईश्वर का उपहार नहीं, ईश्वर स्वयं है। ईश्वर स्वयं है, अस्तित्व बन के तुम्हारे अंदर है। अब कौन सा उपहार चाहिए तुम्हें? अब कौन सी मांग कर रही हो तुम परमात्मा से? तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैं हूं अगर ये आप मजबूती से कह सके, तो परिस्थिति भी तुम्हारे आगे ढीली पड़ जाएगी। समस्याएं भी समस्याएं नहीं रहेंगी। एक विश्वास होता है मन का, और एक विश्वास होता है चेतना का। मन का विश्वास डिग जाता है, पलट जाता है, धोखा खा जाता है, क्योंकि मन खुद धोखा खा जाता है। मन खुद क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर, लेकिन चेतना अटल है। उसका विश्वास कभी डिग नहीं सकता। जिसने अपने होने में विश्वास किया, चैतन्य होने में विश्वास किया, वो कभी जीवन में दुखी भी नहीं रहेगा, रह नहीं सकता। क्योंकि वो सच्चिदानंद से भरा है, विश्वास से भरा है, तो परमात्मा से भरा है। वो सदा के लिए है। वो मिटने मरने के लिए नहीं आया है संसार में। मिटने मरने के लिए तो शरीर आया, आकार आया। सारे अविरल तुम अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैं हूं, बस। देखो मंत्र कैसे काम करता है। अस्तित्व का मंत्र है तुम्हारा होना, कंफर्मेशन है तुम्हारा होना। बाकी सब वर्णन है, किताबें वर्णन है, बताना वर्णन है, डिस्क्रिप्शन के हिस्से हैं। मन एनालाइज करेगा, सत्य है कि नहीं, इसका अर्थ क्या है, शब्द बोले जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या। तुम फिर मन के द्वारा जीना शुरू कर दोगी। इससे आगे जियोगी तो मन के द्वारा, और जब डायरेक्ट तुम अस्तित्व से जीती हो, तो मन जाने दो। तुम मेन एक्टर हो, बाकी सब कैरेक्टर है। मन कैरेक्टर प्ले करता रोल, कभी बिटिया का, कभी माँ का, कभी बहन का, कभी चाची का, कभी दादी का, कभी पत्नी का। वो सब क्या है? रोल है कैरेक्टर के। मेन एक्टर कौन है? चेतना। वो तुम हो। कैरेक्टर मर जाता है स्टेज पे, मेन एक्टर कभी मरता नहीं। कैरेक्टर के मरने पे एक्टर आंसू थोड़ी बहाता है। कैरेक्टर तो वो जानता है, स्टेज पे एक कैरेक्टर खेलेंगे, फिर दूसरा कैरेक्टर हम लेंगे, तीसरा कैरेक्टर लेंगे, हमारा काम ही है अपियर होना, डिसअपियर हो जाना स्टेज से। मृत्यु तो तुम्हारी है नहीं, तुम तो अजर हो, अमर हो, अनादि हो, अनंत हो। और जब तुम घबराओ तो समझना ये मन घबरा रहा है, मैं नहीं घबरा रही। मैं घबराहट को नोट कर रही हूँ, बस जान रही हूँ।
और जिसे तुम जान लेते हो उसके तुम हिस्से नहीं होते, याद रखो। उससे तुम अलग हो। तुम जिसे भी जान सकते हो या जान लेते हो तुम उससे अलग हो, दृष्टा और दृश्य। विवेक के दो ही काम है, सत और असत, दृष्टा और दृश्य। दो में बांट देता हो। जिसे तुमने जान लिया, मृत्यु को तुमने जान लिया, मृत्यु से अलग हो गए। दुख को तुमने जान लिया, दुख से तुम अलग हो गए। बेचैनी को तुमने जान लिया, बेचैनी से तुम अलग हो गए। दिन रात को तुमने जान लिया, दिन रात से अलग हो गए। अब मैं हूं के साथ कोई शब्द नहीं जोड़ना, कोई भाव भी नहीं जोड़ना कि मैं ये हूं, बस ये छोड़ देना। फिर तुम आनंद से छोटे हो जाओगे। फिर तुम परमात्मा का दिया हुआ वरदान को गलत साबित कर दो। तुम परमात्मा को मिटाने का प्रयास करते हो जब उसको इंसान बना देते हो। उसको छोटा करते हो, याद रखना। परमात्मा को छोटा मत करो। पहले जान लिया कि आत्मा हूं, और इस ज्ञान को ज्यादा रखना, फिर महात्मा हो गए। और फिर सदा के लिए स्टेब्लिश कर लिया तो परमात्मा हो गए। तुम जानोगे कि तीनों एक ही हैं। आत्मा भी वही है, महात्मा भी वही है, और परमात्मा भी वही है। तुम देखो तो उस पर, देखो ना, उसका रंग तो देखो दुनिया में। उसका असर तो देखो कितना होता है जिंदगी, कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। मैं हूं एक ललकार है संसार के लिए तुम्हारी तरफ से। परमात्मा की ललकार है। इस दुनिया से क्या डरना। तुम इससे पहले थे, अभी भी हो, और सदा रहोगे, कि तुम अस्तित्व हो। ये शास्त्र आश्वासन नहीं दे सकते, तुम दे सकते हैं। सिर्फ प्रार्थना बता सकते हैं। तुम विनम्र बनो, तुम दयालु बनो, तुम पुण्यात्मा बनो, तुम धार्मिक बनो। ये किसको उपदेश दिया जा रहा है? जो अधार्मिक है, जो पापी है, जो गड़बड़ करने वाला मन और शरीर है, उसको शिक्षा दी जाती कि तुम डिसिप्लिन हो जाओ, तुम सत्कर्म करो, तुम सेवा करो, तुम विनम्र हो जाओ। लेकिन जो इससे पहले से अस्तित्व बन के जी रहा है, ये शब्द उसके लिए नहीं, भाषा उसके लिए नहीं। ये भाषा आकारों की भाषा है। आकारों, आकार बिगड़ जाते इसलिए उनको सुधारने की भाषा है। आकारों में बिगड़ने का चांस रहता हमेशा। लेकिन जो विदेह बन के देह में जी रहे हैं, देखिए विदेह बन के देह में जी रहे हैं, देह के बाहर भी हो, लेकिन इस देह में पहले अपने आप को तुमने जाना। इस देह में सत्य स्वरूप को तुमने पहचाना, जाना और जिया है। इसलिए स्रोत, ऐसे तो स्रोत सब जगह है, लेकिन पहला स्रोत इस शरीर के अंदर है तुम्हारा। और थोड़ा तुम्हारा कहना भी थोड़ी बेईमानी हो जाएगी, तुम हो वो, उसका रिश्तेदार कोई होता नहीं। इसलिए अद्वैत वेदांत ने कभी मेरा शब्द का उपयोग नहीं किया, मात्र मैं हूं। और याद रखना, सबसे ज्यादा दुखदाई शब्द मेरा होता है। सबसे ज्यादा दुख मेरा देता है। एनालाइज करना, सत्संग के बाद भी बैठ के सोचना, सर आज क्या बता रहे थे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने दुख दिया है इस संसार में तो मेरे शब्द ने दिया है। चिंता दी है तो मेरे ने दी है। घबराहट दी है तो मेरे ने दी है। तुम्हें लगा मेरा कह के हमने खुशी पाई है संसार में?
मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा धन कह के खुशी पाई? नहीं। उस तुमने 10 गुना दुख उससे, उसी मेरे से पाया है। मेरा क्या करता है, एक सुख देता और 10 दुख देता है। एक सुख देता है और 10 दुख देता है मेरा। एनालाइज करना अपनी जिंदगी में, सब लोग। मेरे से कितना सुख मिला और इस मेरे भाव से कितना दुख मिला तुम्हें। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। सत्संग इसीलिए बिल्कुल कुठाराघात करता है, डायरेक्ट एक्स चलाता है गुरु। तो मीठी मीठी बात नहीं करता, वो आश्वासन नहीं देता तुम्हें झूठे। तो अनुभव सिखाता, तुम अपने अनुभव से जानो, अपने अनुभव से सीखो। इस मेरे ने तुम्हें कितना, कितनी दुख दी, तकलीफ दी, बेचैनी दी है, कितनी रातों की नींद तुम्हारी खराब की है। मेरे का अर्थ समझते हो? मेरे का अर्थ है कि मैं मालिक और ये सब मेरे हैं। मिल्कियत दिखाती, स्वामित्व दिखाता है। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा घर। मालिक मत बनने की कोशिश करो कभी। अस्तित्व तो मालिक नहीं होता, इसलिए वो मैं खतरनाक नहीं है, क्योंकि वहां मेरा होता ही नहीं है। ये जो ईगो वाला मैं है, मन वाला मैं है, ये मालिक बनता है, कंट्रोलर बनता है, ये कंट्रोल करना चाहता है सिचुएशन को, मालिक बन के स्वामित्व और मेरा अधिकार दिखाना चाहता है। इसलिए सबसे ज्यादा दुख इसी ने दिया है संसार में। तुम कोई ऐसा दुख बता सकते हो जो मेरे के बिना तुम्हें मिला हो? जरा गिना दो हमें। यहां तक कि मेरा दुख भी मेरा शब्द आ गया। मेरा अपसेट होने में भी मेरा आ गया। मेरी बेचैनी में भी मेरा आ गया। मेरी परेशानी भी मेरा आ गया, मेरी समस्या में मेरा आ गया। अगर आज ना ढूंढ पाओ तो कल हमें बताना। इस मेरे के अलावा और किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है? या तो कोई मेरा परिचय वाला होगा, मेरा मित्र होगा, मेरा रिश्तेदार होगा। होगा मेरा कहीं ना कहीं। और जब कहीं ना दिखाई दे तो मेरा भाग्य को बता देना। कह देते, इंसान कह देता है, मेरा भाग्य खराब था, क्या करूं। पहले कहेगा मेरे कर्म खराब थे, फिर कर्म दिखाई नहीं देते, फिर बोलता मेरा भाग्य खराब था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं लालच में आ गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, धोखा खा गई। इसलिए अस्तित्व का मैं, चेतना का मैं का मेरा नहीं होता। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ सदा एक है। दो होते ही नहीं, तो मल्टीपल कहाँ से होंगे। और इस मैं के तो हजार रिश्तेदार हैं। अच्छा बताओ, दुख की भी कोई तो रिश्तेदारी कर ले कि तुमने दुख को भी मेरा कह दिया, मेरा दुख। दुख से रिश्तेदारी तुम्हारी क्या हो गई? मेरा पर्सन तो समझ में आता है, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दुख, मेरी समस्या, मेरी चिंता, मेरी मृत्यु। तुम मृत्यु को भी मेरी कह देते हो। अच्छा, जब तुम मेरा शरीर और मेरा मन कहते तब मैं कहाँ पर बैठा रहता, जरा बताना। जब मेरा शरीर हो गया और मेरा मन हो गया और मेरी चिंता, तब मैं कहाँ पर है? बता सकती मैं कहाँ पर? उस समय मैं कौन था? मन तुम्हारा हो गया, शरीर तुम्हारा हो गया, चिंता, तो फिर मैं कौन है? डेफिनेटली मेरे से अलग होना चाहिए। मैं और मेरा तो एक नहीं हो सकते। अगर मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी चिंता, मेरा दुख, तो फिर मैं कहाँ है?
ढूंढ सकती, बता सकती हो? है ही नहीं। काल्पनिक था, माना हुआ था, जाना हुआ नहीं था। और इस माने हुए मैं और मेरे के सहारे मैंने इतनी जिंदगी गुजारी। शरीर खंडित हो जाता है, मन खंडित हो जाता है। 48 घंटे शरीर और मन टिक नहीं सकते, गायब हो जाते, डिसअपियर हो जाते। लेकिन चेतना एक सेकंड को नहीं अलग हो सकती तुमसे। इसलिए उसे अखंड कहते हैं, अचल, अखंड, अनंत, अनादि, अस्तित्व। और तुम्हारी चेतना नहीं, मेरी आत्मा से शब्द कभी यूज नहीं करना। मैं ही आत्मा हूं। कहोगे तो मेरी आत्मा। हम्म। जब तुम मेरी आत्मा कहती तुम तो अपने आप को धोखा दे रही है, अपने आप को शरीर और मन समझती हो, जैसा समझती कोई चीज अंदर जो है शरीर और मन की कब्जे। मालिक कौन हो गया फिर? मन और शरीर। आत्मा कोई छोटी चीज है जो इसके अंदर है। और मालिक तुम बन गए, शरीर और मन नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। मालिक वही है, उसी रहने दो। इस संसार में हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के कुछ और होते हैं, याद रखो। एक दूसरे को बताने के लिए मैं मेरा, ठीक है, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा घर। पर रियलिटी में डीप इनसाइड कुछ भी मेरा नहीं है। सब परमात्मा का। ना मेरे जन्म के साथ मैं लेके आई हूं, ना मैं मृत्यु के साथ लेके जा पाऊंगा। इसलिए मेरा कहना धोखा देना है स्वयं को। मालिक बन जाना है, स्वामित्व तो दिखाना है। जब जब तुम मेरा कहोगे तुम मालिक बनने का प्रयास करते हो, मालिक मत बनना कभी भी। और सच में जब हम सांख्य की बात करें तब तुम्हें बताएंगे प्रकृति किसी की नहीं और परमात्मा भी किसी का नहीं। और एक खेल प्रकृति और परमात्मा का है, आकार और निराकार का खेल चल रहा बस। मैं शरीर बन गया तो मैं इधर झुक गया संसार की तरफ, आकार की तरफ, और सब दुख उठाने लगा। और मैं चेतना बन गया, सब समझ गया, अभी मुक्त हो गए। मैं को जोड़ना कहाँ तुम जोड़ते हो, तुम्हारे ऊपर है। समझ आई, बोध आया, विवेक आया, तो मैं सार के साथ जुड़ा, सत्य के साथ। नहीं तो मैं असत्य के साथ जुड़ा था। ये मन शरीर संसार असत है, असत्य नहीं है, असत। असत का अर्थ जो होके भी न रहे, जो बन के बिगड़ जाए, जो होके मिट जाए, जो रोज बदले। तुम किसी दोस्त या रिश्तेदार से कहते तुम तो रोज बदल जाते, भाई तुम्हारा क्या भरोसा करें? कहते तो नहीं? बदलने वाले का क्या भरोसा करें? अच्छा, तुम्हारा शरीर बदल जाता और मन बदल जाता, तुम कैसे भरोसा कर लेती इस पे? कैसे भरोसा तुम्हारा शरीर रोज बदल रहा है, तुम्हारे विचार रोज बदल रहे हैं, तुम्हारा मन रोज बदल रहा है, कैसे तुम भरोसा कर सकती इस पे? बाहर वाले के लिए तो तुम कह देती तुम भरोसे के लायक नहीं, क्यों? तुम रोज बदल जाते हो, कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कहने लगे। कल तुम्हारा व्यवहार कुछ और था, आज व्यवहार तुम्हारा कुछ और है। क्या तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता? क्या तुम्हारा शरीर नहीं बदलता? क्या तुम्हारा मन नहीं बदलता? क्या तुम्हारा मूड नहीं बदलता? ये सब बदलने वालों की दुनिया है, सब झंझट यहाँ यही तो है। सिर्फ हम लेबल दूसरे पे लगाते हैं, हम खुद सब बदल रहे हैं। अगर अगर शरीर तुम हो तो तुम भी बदल रहे हो।
लेकिन तुम अगर चेतना हो तो तुम इस बदलाहट को जानते हो, तुम्हें कोई भरोसा नहीं, ना शरीर का, ना मन का, ना मूड का, ना सुख का, ना दुख का। तुम तो कहते हो सब बदलाव ही है ना, खेल ही बदलाव का है, सारा खेल बदलाव का है। तुम तो खाली देखने वाले हो, जानने वाले, इसमें उलझने वाले नहीं। न उलझो न पकड़ो, तुम मात्र हो और बने रहो, और देखते रहो। तुम्हारे देखते देखते खेल खत्म हो जाएगा, या बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। जब खेल का माध्यम शरीर नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, तुम अस्तित्व हो। फिर किसी दिन प्रकट होगा शरीर में, तब तुम बोलो मैं पहले वाला शरीर में, अरे पहले वाला तुम थे ही नहीं शरीर, तो कहां से तुम में रहोगे, कहां से रिश्तेदार रहेंगे। 7 जन्म की बात करते हो, 2 दिन तक रहते नहीं साथ। रहते हो, नहीं रह पाते। 2 दिन भी शरीर साथ नहीं दे पाता, न मन साथ नहीं दे पाता, टूट जाता है, खंडित हो जाता है। तुम्हारा दोष नहीं है, सभी लोग इसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। 99% लोग इसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए तो 99% लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, भयभीत है, बेचैन है, अशांत है। वो सच्चिदानंद में मिला नहीं, और मिल भी नहीं सकता। तृप्ति तुष्टि शांति भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो अभी सच्चिदानंद में है, अभी अस्तित्व है, वो अभी तृप्त है। पूर्णता हमेशा तृप्ति देती है, और अपूर्णता हमेशा अधूरापन, बदलाव। अतृप्ति से तृप्ति की तरफ भाग रहा शरीर और मन दोनों। इसलिए हमेशा उसका एक ही गीत रहता है, अभी ये दिल मांगे मोर, और कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ और। चेतना कहती नहीं, कुछ नहीं, ये सब गणित बाहर का है, आकारों का गणित है। हम तो शुद्ध निराकार चैतन्य हैं, और हम हमेशा हैं, अभी भी हैं। सिर्फ क्या होता है, चेतना में एवोल्यूशन होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रकट होती चली जाती है। लेकिन तब जब तुम उसमें विश्वास करोगे कि मैं हूं, मैं हूं, अगर ये विश्वास अपने आप में हुआ, चेतना में हुआ, परमात्मा है, सब तीनों एक ही बात है। परमात्मा में विश्वास होना, चेतना में विश्वास होना, विदेह भाव में विश्वास होना, सत्य में विश्वास, अस्तित्व में विश्वास होना। बदलाव में क्या विश्वास तुम करोगे, जो बदल जाता 24 घंटे में, उसमें क्या विश्वास करोगे। उसमें कैसे तुम स्थिर रह सकते हो, उसमें कैसे तुम शांत रह सकते हो, उसमें कैसे तुम मुक्त रह सकते हो। नहीं, हो ही नहीं सकता। और तुम वो होने का प्रयास करते हो जो हो नहीं सकता। तुम असंभव की मांग कर रहे हो। या तो भजन में, संगीत में, भक्ति में मैं को मिटा दो, मैं न रहे, तुम इतना खो जाओ कि मैं न रहे, तो तू ही तू रह गया, परमात्मा रह गया। या मैं अपने निज स्वरूप में आ जाए, सोर्स में आ जाए, तो तुम्हें अभी विश्राम मिल जाए। अटेंशन अगर अभी चेतना में आता है, तो तुम हमेशा विश्राम फील करोगे, हमेशा काम एंड कूल। फिर कहोगे तुम, हमने जो संसार की 60 साल यात्रा की, वो क्या यूं ही गमा दिया क्या। नहीं, वो खेल के हिस्सेदार थे तुम, खेल था, खेल लिया। अब समझ में आई कि ये खेल ही था, इसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। ऐसा खेला तो, वैसा खेला तो, हारे तो, जीते तो। यहाँ ना हार के हार होती, ना जीत के जीत होती किसी की। तुम अपना सत्य स्वरूप या परमात्मा स्वरूप को जान ना सके, तो जीवन जरूर व्यर्थ गमा दिया, बस इतना ही कंक्लूजन है। योर लॉस वन अपॉर्चुनिटी। ईश्वर जो शरीर बन के दिया था,
और हम इतने उलझे रहे झंझटों में, संसार में, माया। जो असत था, अनरियल था, उसको हमने रियल समझ लिया। तर्क जो है वो रियल और वर्चुअल के बीच में स्टेब्लिशमेंट करता है सत्य। जो लॉजिक होता है वो संसार की व्यवहारिकता और जो वर्चुअलिटी के बीच में है, मतलब वर्चुअलिटी और फैक्चुअलिटी के बीच में है, लॉजिक है। लेकिन जो फैक्चुअलिटी और रियलिटी के बीच में है, दैट इज डिसर्नमेंट, दैट इज विवेक। सत असत, चल अचल, नित्य अनित्य, आकार निराकार। फील द डिफरेंस इनसाइड। लॉजिक से तुम चालाकियां कर सकते हो, दुनिया में धन इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी, सदा बेचैनी रहेगी। सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं यहाँ। याद रखना, जहां जिसका जिसका स्वार्थ सत्यता है, रिश्ते तभी तक गहराई है। जिस दिन तुम अलग हो गए, खड़े कर दिए कि नहीं अब हमसे नहीं होता, उसी दिन तुम अलग हो गए, उनके स्वार्थ के चक्कर से बाहर आ गए तुम उसी दिन। क्या के देखो नो एक दफे। जब तक जब तक तुम अपेक्षाओं पे तुम खरे उतरते हो, तब तक तुम मम्मी हो, तब तक तुम अच्छे हो। जिस दिन तुमने कह दिया नो आई कैन नॉट डू इट, तो बोलता ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हम संभाल लेंगे। सी दिस, सारा खेल स्वार्थ का, नजदीक से नजदीक रिश्ते भी स्वार्थ और आदर, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन एंड स्वार्थ है। पहला पहला सोच, जब तुम निस्वार्थ होकर जीने लगते हो, जब तुम्हारी व्यवहारिकता में निस्वार्थ आ जाता है, तब तुम्हें शांति आना शुरू हो जाती है। स्वार्थी व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। तो व्यवहारिक जीवन में जो शब्द ज्यादा यूज होता है वो निस्वार्थ, अनसेल्फिशनेस। फिर जितना ही अहंकार कम हो, थोड़ा विनम्रता आनी चाहिए। निस्वार्थ और विनम्रता, ये जैसे ही तुमने धारण किए दो तीन गुण, तुम शांत रहने लगे, दूसरा सामने वाला को जाने दो, छोड़ दो, उसके भाग्य पे छोड़ दो। भले ही तुम्हारा कितना नजदीक क्यों ना हो, वो तुम नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि अलग है। वो अपनी दृष्टि से संसार को देख रहा है, वो मन की दृष्टि से देख रहा है, वो स्वार्थ की दृष्टि से संसार को देख रहा है, और तुम विवेक की दृष्टि से। दृष्टियां दोनों में फर्क हो गई। 5 मिनट जरा कूल डाउन होकर सोचना, जो मैंने अभी बताया, इसके बाद फिर हम पूछेंगे। आज सोचना कि मैं हूँ, अस्तित्व बिफोर माइंड, मान मन से पहले सार, अस्तित्व ए आकार से पहले, और मैं सदा हूँ। जब अस्तित्व का मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबसे परे, टाइम से परे, टाइमलेसनेस। मैं हूँ अस्तित्व मीन्स आई एम टाइमलेसनेस।